साथियों, बोर्ड परीक्षा कक्षा 8वीं हेतु शतरंज का निर्धारण हमें कैसे करना होगा। ग्रेडिंग स्केल ABCD है, उसमें क्या क्या है, कितने कितने प्रतिशत है। 8वीं बोर्ड के शतरंज हेतु फॉर्मेट क्या क्या होंगे। और क्योंकि दो तरह के विद्यालय शामिल हो रहे हैं, CC विद्यालय भी है और RK के जो कार्यक्रम चल रहा है वे विद्यालय भी है, तो दोनों ही तरह के लिए क्या क्या फॉर्मेट रहेंगे और उपस्थिति की गणना हमको कैसे करनी है और कब तक करनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सावर टेक्निकल सोनी। साथियों, ग्रेडिंग स्केल कक्षा 8 और ग्रेडिंग स्केल क्या है और शतरंज निर्धारण क्या है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो साथियों, ग्रेडिंग स्केल के बारे में यहाँ पे दे रखा है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विषयांक में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। और ग्रेडिंग स्केल हमारे पास में यहाँ पे 5 रहेगी, A, B, C, D और ये E है। A के अंदर हमारे पास में 81 से 100 के जो परसेंटेज लाने वाले हैं उनको A ग्रेड मिलेगा, और यहाँ पे 61 से 80 के बीच में को B मिलेगा, और 41 से 60 को यहाँ पे C मिलेगा, 33 से यहाँ पे 40 को D मिलेगा, और 0 से 32% वाले को E मिलेगा। और जिनको E मिलेगा उनके लिए यहाँ दे रखा है कि E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उनको आगामी कक्षा में जो क्रमोन्नत है प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है कि कक्षा 8 की परीक्षा 2024 में जो होने वाली है उसमें दक्षता आधारित प्रश्न पत्र भी समाहित किए जाएंगे। 20 अंक का शतरंज है, 80 अंक की लिखित परीक्षा है। अब यहाँ पे दो तरह के शतरंज हम लोगों को दो तरह से दे सकते हैं। एक तो जिन विद्यालयों जो कि CC संचालित विद्यालय वो है, और एक जिनके अंदर RK के संचालित है, तो वो दोनों तरह के। पहले हम देख लेते हैं CC संचालित विद्यालयों के अंदर शतरंज कैसे लेंगे। तो यहाँ दे रखा है CC संचालित विद्यालयों के अंदर शतरंज के 20 अंक में से 5 अंक आपको उपस्थिति के देने हैं, 15 अंक आपको essay 1 और essay 2 के, और अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियाँ आधारित गतिविधियों आदि के लिए निम्नांकित प्रपत्र, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी, प्रपत्र A के अनुसार आपको देने हैं। उपस्थिति आपको देखनी है 65 से 75% अगर बच्चे की उपस्थिति है तो 3 अंक है, और 76 से 85 है तो 4 अंक है, और यहाँ पर दे रखा है 86 से आपके पास में 100% है तो आप यहाँ पे 5 अंक दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको उपस्थिति की यहाँ पे 3 अंक दे रखे, 3, 4 और 5, 3 अंकों के हिसाब से यहाँ पे बांट रखा है, यानी कि 3 ग्रुप में ही यहाँ पे बांट रखा है। तो इन 3 के अनुसार आप यहाँ पे उनके जो अंक है वे दे सकेंगे। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि CC संचालित विद्यालयों के लिए क्या फॉर्मेट रहेगा। तो आपके पास में इस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा। प्रत्येक कक्षा का फॉर्मेट ये रहेगा आपके पास में कक्षा 8 के लिए, और विषय आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए आपके पास रहेगा, विद्यार्थी का नाम लिख दें। अधिगम के क्षेत्र आपके पास में इस प्रकार से यहाँ रहने वाले हैं। लिखित और जो परीक्षा है उनके लिए आपके पास में 10 अंक है। पोर्टफोलियो के आपके पास में 10 स्थिति है, 10 अंक है। और ये जो सेक्शन है आपके पास में शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के अंदर है। चेकलिस्ट है वह 10 अंकों की है। अवलोकन और मौखिक गतिविधियाँ वह 20 अंक की है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये टोटल आपके पास में 50 अंक का हो गया है। प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि के अंदर 20 अंक आपके पास में है। उसमें नियमितता, संबद्धता, वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार आपके पास में यहाँ रहेंगे, जो कि 10 अंकों के हैं। तीसरा भाग हमारे पास में है व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ। इसमें व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियाँ 10 अंक की है। स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता वो 10 अंक की है। नो बैग डे 10 अंक की, टोटल ये 30 है। तो यहाँ पर देखिए ये 50 का हो गया, ये 20 का हो गया, ये 30 का, टोटल आपके पास 100 हो गए। 100 में से 15% आप निकाल दें यहाँ पे, जो कि शतरंज होंगे इसके। तो 15 अंकों का, यानी जो टोटल ये वाला सेक्शन है 100 अंकों का, इसका 15% आपके शतरंज के यहाँ आ जाएंगे। 5 नंबर आप शतरंज के अंदर जोड़ेंगे जो कि उपस्थिति के होंगे, दोनों मिला के आपके 20 अंक हो जाएंगे। और इस प्रकार हर एक विषय के लिए आपको ये प्रपत्र तैयार करके रखना है। आप चाहे तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आपकी सुविधा के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने ये प्रपत्र शेयर कर दिए हैं, वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। और यहाँ दे रखा है। अब हम बात करेंगे, देखिए, जो कि
राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, RK संबी के अंदर संचालित विद्यालयों के लिए सत्रांक का यहाँ पर निर्धारण कैसे करेंगे। इसके लिए यहाँ पे प्रपत्र नंबर जो कि ब दे रखा है, और इस प्रपत्र नंबर ब के अंदर जो आपके पास में भाग रहेंगे वे कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। देखिए ये बिंदु रहेंगे, विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, RK संबी के 1 जो कि 3 सब्जेक्ट है उनके अंक है वो 15 अंकों के आपके पास में हो जाएंगे। RK संबी के 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा 3 सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे उसके 15 + 50 है यानी 65 अंकों का आपके पास में यहाँ हो जाएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जो 3 सब्जेक्ट हैं उन 3 सब्जेक्ट के लिए ये जो फॉर्मेट यहाँ पे काम करेगा। बाकी 65 अंक डायरेक्टली आप यहाँ पे बना सकते हैं। प्रथम परक के आपके पास में 10 अंक है, द्वितीय परक के 10 अंक है, टोटल योग आपके पास देखेंगे तो 100 अंकों का हो जाएगा। इसका 15% निकालेंगे तो आपके पास में जो 15 अंक यहाँ आ जाएंगे, उपस्थिति के 5 अंक यहाँ हैं, दोनों मिला के 20 अंक हो जाएंगे। तो 20 अंकों का सत्रांक आपके यहाँ पे निकल जाएगा। और देखिए कि यहाँ पे दे रखा है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2 के अनुसार करना है। वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अन्य विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण आपको कैसे करना है, तो यहाँ दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंक भार 100 अंकों का है, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु है और 80 अंक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित है। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के हैं, 15 अंक प्रथम द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा 9 डे गतिविधियों के हैं। अब मैं आपको प्रपत्र नंबर 6 दिखा देता हूँ, जो कि आपके पास में इन विषयों के अतिरिक्त आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास में आ जाएंगे विद्यार्थी का नाम, प्रथम परक आपके पास में 10 अंक का, द्वितीय परक 10 अंक का, अर्धवार्षिक 70 अंक की, 9 डे 10 अंक का, टोटल योग हो जाएगा 100 का 15% यहाँ आ जाएगा, उपस्थिति के 5 अंक, दोनों मिला के आपके पास में सर्वयोग यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार आप सत्रांक का निर्धारण यहाँ पे कर सकेंगे साथियों। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी दे रखे हैं, इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है वह मैं दिखा देता हूँ। उपस्थिति और उसकी गणना, कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की तैयारी अवकाश से पूर्व, देखिए तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। संस्था प्रधानों द्वारा विद्यार्थियों की रुग्णता और अन्य युक्त कारणों के आधार पर विवेक अनुसार उपस्थिति में 10% तक की छूट अपन दे सकते हैं। तो आपके पास में ये जो उपस्थिति की गणना का यहाँ पे जो कार्य रहेगा। परीक्षा हेतु विद्यार्थी को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मूल 6 विषयों का दक्षता आधारित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्यों और गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइंट स्केल पर आधारित हमें ग्रेड देनी होगी। अब आएगा हमारे पास में सानुग्रह अंक। देखिए यहाँ सानुग्रह अंक क्या है, चूँकि निःशुल्क और नियमावली बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित के तहत वर्तमान में कक्षा की परीक्षा में वर्तमान सत्र में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है और इस विषय के आधार पर अंक इसमें 5% है और 2 विषय पर अधिकतम 2 अंक के लिए 2 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में ही होगा, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में नोटेड भी हो जाएं। पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है, केवल डाइट स्तर पर ही पुनर्गणना की जा सकेगी। शाला दरबार पोर्टल पर पूर्ण करना है तो आवेदन किया जाएगा, जिसके लिए डाइट द्वारा 100 रुपये प्रति विषय यहाँ पे लिया जाएगा। और समस्त डाइट में पुनर्गणना संबंधी व्यवस्था में एक रूपता सुनिश्चित करने तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसके अंदर जो कि हमें देख सकेंगे। तो साथियों मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से सत्रांक का निर्धारण करेंगे, उपस्थिति की गणना किस प्रकार करेंगे और सानुग्रह अंक भी आपको किस प्रकार से मिलेंगे और उपस्थिति कब से कब तक करनी है ये यहाँ पर क्लियर आ चुका है कि देखिएगा यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि 75% उपस्थिति है जब से उसने प्रवेश लिया है और परीक्षा तैयारी अवकाश के एक जो पूर्व दिवस तक उसकी उपस्थिति 75% होना अनिवार्य होनी चाहिए।